मारिउपोल में रूसी सेना ने समुद्री इलाकों को साफ करने का काम तेज कर दिया। रूस का दावा है कि मारिउपोल पर उसका पूरी तरह से कब्जा है, जहां से उसकी सेना ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ चुकी है। लेकिन आरोप है कि यूक्रेन के सैनिकों ने वहां से जाते जाते रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने समुद्र के किनारे खड़े अपने जहाजों को डुबो दिया था ताकि रूस का कोई भी जहाज समुद्र के तट तक आसानी से न पहुंच सके। इसके अलावा अज़ोव सागर में मौजूद सैकड़ों सैनिकों के शवों की वजह से वहां बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। असल में ये उन सैनिकों के शव हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले वहां भीषण लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने 1.5 महीने तक मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को रूसी सेना के कब्जे से बचाए रखा था। ये वो प्लांट था जिसके बिना रूस मारिउपोल पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को ही अपना बेस बना लिया था और दावा किया गया था कि वहां 2000 से ज्यादा सैनिकों ने रूसी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। जिसके बाद मारिउपोल के इस छोटे से हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पुतिन के सैनिकों ने रॉकेट, बमों और मिसाइलों से इस प्लांट को लगातार निशाना बनाया था। और इस तरह करीब 1.5 महीने की भीषण जंग के बाद रूस मारिउपोल पर पूरी तरह कब्जा कर पाया। इस बीच आरोप है कि यूक्रेन के सैनिकों ने भले ही रूस के सामने वहां सरेंडर कर दिया था, लेकिन वो किसी भी हाल में इस हार का बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने समुद्र के किनारे अपने ही बड़े बड़े जहाजों को डुबो दिया। जिसका पता लगने के बाद रूसी सैनिकों ने उन जहाजों को वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ जहाजों पर जिंदा बम भी मिले, जिन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा समुद्र के किनारे पड़े सैनिकों के शवों को हटाकर उन इलाकों को साफ करने के काम में भी तेजी ला दी गई। अज़ोव सागर के किनारे बसे इस शहर में कई जगहों पर रूसी झंडा नजर आया। इसके अलावा पुतिन के सैनिक वहां के अलग अलग इलाकों में गश्त लगाते भी दिखाई दिए। सामने आई कुछ तस्वीरों में रूसी हमले से तबाह हुई कई इमारतें भी नजर आईं।